में खिला कमल। क्या टूट गया सपा का मुस्लिम यादव फैक्टर? कैसे बीजेपी ने कर ली सपा के वोट बैंक में सेंधमारी? क्या ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर है? जानिए क्या है आजमगढ़ रामपुर में बीजेपी के जीत के मायने। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ में जब चुनावी नतीजे आए तो यादव परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सपा को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि ऐसी बम्पर जीत की उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। उपचुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा, साथ ही उनके कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी हो गई, क्योंकि जिस MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर पर समाजवादी पार्टी बढ़ती रही, ऐसा लगता है कि अब की बार धोखा वहीं से मिला। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी ने कैसे इतनी बड़ी सेंधमारी कर ली। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। निरहुआ को कुल 3,12,768 वोट मिले, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले और बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। रामपुर लोकसभा सीट उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 वोटों से हरा दिया। यादव और मुस्लिम बाहुल्य वाले गढ़ में सपा की यह हार बहुत कुछ बयां करती है। साथ ही ये भी साफ होता है कि सपा का कोर वोट बैंक उनसे खिसक गया है। गौरतलब है कि रामपुर में 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन आसिम रजा की 42,000 वोट से हार ये बताती है कि बीजेपी ने आजम खां के गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी की है। घनश्याम लोधी को 52% वोट मिलने से मतलब साफ है कि जहां 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, वहां बीजेपी उम्मीदवार ने 52% वोट हासिल कर सेंधमारी कर ली है। जबकि आजमगढ़ में 23% मुस्लिम और 27% यादव, मतलब दोनों को मिलाकर 50% कोर वोट सपा का ही है। लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटर्स ने एसपी का पूरे मन से साथ नहीं दिया, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाकर यादव वोट बैंक में सेंधमारी पहले से ही बना रखी थी। आजमगढ़ में निरहुआ को 34.37% वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र को 33%। दिलचस्प बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 60% वोट मिले थे और निरहुआ को 35%। ऐसे में 2019 के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी ने अब की सपा को उसी के दांव में उलझाकर जीत दर्ज कर ली। अब ऐसे में आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत का श्रेय उनकी शानदार रणनीति को जाती है। सबसे पहले तो अपने वोटर्स को छिटकने नहीं दिया, बाकी विपक्ष के वोटों में भी सेंधमारी कर ली। इसके अलावा सीएम योगी की सक्रियता ने काफी असर डाला। अपने काम से यूपी की जनता पर राज करने वाले सीएम योगी उपचुनाव में भी प्रचार करने के लिए निकल गए थे, जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर में झांकने तक नहीं गए। फिलहाल आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे ये कहते हैं कि मुस्लिम यादव फैक्टर में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। वहीं जीत के बाद बीजेपी में उत्साह है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा है। सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच
और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया, बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को, जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा। उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहाँ पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।